ये देखो, ये देखो, स्टील के बेल्ट्स यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मतलब टायर का रबर बिल्कुल पूरा घिस चुका है, तो अब ये टायर की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अब मुझे इसको चेंज करवाना पड़ेगा। और दूसरा कि इसमें पंचर भी 3 हो गए थे। एक तो पंचर बनारस पहुँचने के टाइम पे हो गया था, बनारस से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले पंचर आया था, और पटना पहुँचने के बाद दोबारा उसी पंचर पे दूसरा पंचर हो गया, तो 2 पंचर हो गया। और तीसरा जब मैं पटना से वापस इंदौर आ रहा था, तो तकरीबन पटना से 100 किलोमीटर निकलने के बाद एक थर्ड पंचर हुआ। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो अब मुझे नया टायर डलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो छोटे मोटे डैमेज हुए मेरे बाइक पे ऑन दिस राइड। ये देखो, सीक्रेट के बहुत सारे लेटर्स गायब हो गए हैं। SE गायब हो गया, RET, T गायब हो गया। उसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ रडार का देखो, आधा R और आधा A दोनों ही गायब हो गया। एक्चुअली ये कार्बन फाइबर है, ये वाला स्टिकर, ये कार्बन फाइबर है, तो इसके सरफेस अनइवन होते हैं, तो उस पर कोई भी स्टिकर चिपकता नहीं अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नया लगवा लेंगे। दूसरा यार, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे रास्ते में, टूटा फूटा रोड, कंप्लीट ऑफ रोडिंग जैसी ही थी बिल्कुल। तो रास्ते में और भी इतने टूटे फूटे गड्ढे आ रहे थे कि ये बाइक को इतना ज़्यादा जर्क मिला ना दोस्त। ये देखो, ये वाला जो पूरा जो डैमेज हुआ है पूरा स्टिकर, ये यहाँ से, यू सी दिस, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आकर के जम कर रहा था, और ये इसको हिट करके इसको ख़राब कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब रोड मिलने की वजह से वो हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीट कवर में बैग को बांधने की वजह से, क्योंकि RC में आपको पता है बैग वैग बांधने की कोई जगह नहीं होती है, तो किसी तरीके से मैंने मैनेज करके बांधा था। तो जो रोप था उससे ये रगड़ खा करके ये वाला डैमेज हो गया सीट कवर मेरा। और दूसरा ये देखो, ये पूरा डैमेज हो गया, तो मुझे पूरा सीट कवर नया लगवाना पड़ेगा। और एक और जो लॉस हुआ, ये देखो, फ्रेम स्लाइडर्स यहाँ पे लगे हुए थे, ये रास्ते में खुलकर भोपाल के पास निकल कर गिर गया, उसका भी बिल्कुल पता नहीं चला। ये फ्रेम स्लाइडर लेफ़्ट, तो दोनों फ्रेम स्लाइडर भी रास्ते में खुलकर गिर गए कहीं, तो इतना बड़ा लॉस हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीक्रेट माइल्स। आप सबों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और मैं अभी हूँ, आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, दिस इज़ अ हाईवे, और ये है अरे कोई लगता है कोई सब्सक्राइबर था, कोई व्यूअर था, वो है गाइस कर रहा था। तो मैं अभी एक हाईवे पे हूँ, ये है एक्चुअली आगरा मुंबई हाईवे। एक तरफ आगरा को जाती है, दूसरी तरफ मुंबई को जाती है, और इसी हाईवे से मैं निकला था अपने इंदौर से पटना वाले राइड पे। तो मैं थोड़ा सा एक अच्छे रोशनी में आ जाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, फिर बनाते हैं ब्लॉग। ये रही अपनी बाइक, और दोस्तों ये है हाईवे पे बहुत ही सुंदर सा, मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा। ये देखो, और इस हाईवे पे भाई साहब ये कितना प्यारा सा कैफ़े है जिसका नाम है द क्रस्ट कॉफ़ी। सही। सो गाइज़, हुआ कुछ ऐसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था इंदौर से भोपाल तक के राइड की, जिसमें मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैंसर को क्रॉस किया था। उसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उसमें मैंने थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें बताई, तो उसको ज़रूर देखना। इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से जब मैं पटना का राइड कर रहा था, तो रास्ते में भोपाल क्रॉस किया, भोपाल के बाद गुना के बाद फिर छतरपुर के बाद फिर बंदी बहेड़ी करके एक लंबा सा स्ट्रेच 200 किलोमीटर गया था। बंदी बहेड़ी का जो रूट था भाई साहब, वो बहुत ही ख़राब रूट था, लेकिन जीपीएस ने मुझे सजेस्ट किया तो मैं उस रूट में गया था। उस रोड पे पूरे कंस्ट्रक्शन, हर 100 मीटर पे 200 मीटर पे स्पीड ब्रेकर और बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। अब ये RC जैसी बाइक, आप समझ सकते हो, इसको मैं उस गड्ढे में कुदा रहा था, तो मेरा तो बिल्कुल यार मेरा आत्मा रो रहा था बिल्कुल। इस बाइक के लिए ऐसे रफ़ रोड्स नहीं होते हैं। और सॉकर भी बहुत ज़्यादा जंप कर रहा था, जिसके कि मड गार्ड पे लगे हुए स्टिकर भी मेरे डैमेज हो गए। और तकरीबन 200 किलोमीटर में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाइक और चलाऊं। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जब मैं बनारस पहुँचने वाला था, बनारस से तकरीबन 30-35 किलोमीटर पहले
मैटजलर की टायर रियर टायर मेरी पंचर हो गई। और मैटजलर में एक प्रॉब्लम यह है कि अगर ये एक बारी पंचर हो जाए ना तो फिर ये बैठ जाती है टायर, तो आगे नहीं चल पाती है गाड़ी। तो लेकिन गुड लकली मुझे एक पंचर वाला शॉप मिल गया था और उसने पंचर बनाया। फिर मैं आगे बढ़ा, आगे 4 लेन रोड मिल गया, थैंक गॉड। बनारस से आगे बिल्कुल सही रोड थी। लेकिन पटना के पहले तकरीबन 100-150 किलोमीटर पहले आरा टू पटना का जो स्ट्रेच है वो काफ़ी डेविएशन से बड़ा हुआ है। तो उस रोड में भी मैंने किसी तरीके से बाइक को राइड करा और वहाँ से निकला। सो पटना पहुँचा तकरीबन मुझे 25-25.5 घंटे लग गए थे, टोटल 1300 किलोमीटर। और पटना पहुँचा तो वहाँ पे एक हाईवे जंक्शन एक कैफ़े है, वहाँ पे यूजुअली मैं मीटअप करता हूँ अपने दोस्तों से या फिर जो भी मिलने वाले होते हैं। तो मेरे एल्डर ब्रदर आए और सरप्राइजिंगली मेरी भाभी भी आई साथ में उनके, और मेरे से मिलने, मुझे रिसीव करने के लिए। फिर हम वहाँ से निकले और पटना वापस अपने घर को पहुँचा मैं। तो ओवरऑल मैटजलर का नुकसान हुआ। अब मैं एक नए टायर का सोच रहा हूँ। अब नए टायर में मैं सोच रहा हूँ अपोलो अल्फ़ा H1 RC में लगाऊँ और उसको टेस्ट करूँ कैसा, क्योंकि इसके रिव्यूज़ यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अगर आप लोगों को भी कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताना। और अभी इंदौर टू पटना, पटना टू इंदौर वाला एक और ब्लॉग आएगा। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय बाय।